हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ये जो गद आता है आपका, ठीक है। तो इस गद को हम लिखेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक गद है, ठीक है। तो इसको मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि ये वाला चीज़ आखिर मैंने लिया कहाँ से गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, उसके बाद से रेखांकित अंश की व्याख्या करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप करेंगे तब जब आपको पता रहेगा कि ये वाला जो आपके पास पैराग्राफ है ये लिया कहाँ से गया है, ठीक है। आप पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिए, लेकिन आपको अगर इसमें इसको ये कहाँ से लिया गया है इसका अगर ढूंढने का तरीका नहीं पता है तो फिर आप गलत करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एकदम ज़बरदस्त तरीका बताऊँगा किस तरीके से आपको ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया, कैसे हम ढूँढें, ठीक है। तो देखिए इस पैराग्राफ के बारे में हम कुछ जानें उससे पहले आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको चैप्टर का नाम और उसके लेखक का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले लेखक को जानते हैं, उसके बाद से हम लोग। तो देखिए यहाँ पर हमने चैप्टर का नाम और उसके लेखक को हमने लिख दिया, ठीक है। देखिए चैप्टर का इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये वाला नाम सब बिल्कुल भी सही है। देखिए मित्रता चैप्टर के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अजंता चैप्टर के लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। ममता चैप्टर के लेखक है जयशंकर प्रसाद। और भारतीय संस्कृति के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चैप्टर का नाम हो गया। इन्हीं चारों चैप्टर के अलावा और कहीं से भी नहीं आएगा, ठीक है। इन्हीं चारों में से आएगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन। तो देखिए जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर के नाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे, कुछ ऐसे लाइन मिलेंगी जिससे आप इसका अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये वाला किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इसमें दिया है कि हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में का चाहे उस रूप का करे, ठीक है। चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बहुत बुरा है, ठीक है। जो हमारे हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, ठीक है। अब उसके बाद से कि पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, ठीक है। जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि इस दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है, ठीक है। तो देखिए इसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपने अगर मित्रता चैप्टर को पढ़ा होगा, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा रिलेटेड ये वाला लग रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर साथ करना, या फिर देखिए साथ अब हम किसका साथ करते हैं, मित्रों का ही तो साथ करते हैं। तो इस पैराग्राफ को जब हमने पढ़ा है तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड मिले, कुछ ऐसे लाइन मिली है जो कि मित्रता चैप्टर से कुछ रिलेट करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, ठीक है। तो साथ करना मतलब क्या, साथ किससे हम करते हैं, मित्रों का ही तो साथ होता है। कि ऐसे लोगों के साथ मित्रता करना या फिर साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे इन सभी को तो आपको कुछ ऐसे लाइन मिल जाएंगे, ये तो 100% है। कुछ ऐसा लाइन मिलेगा जो आपको उस चैप्टर के नाम से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला जो पैराग्राफ है वो आपका क्या है, मित्रता चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो आइए उसके बाद से यहाँ पर आपको नीचे ये क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसका हमें आंसर देना होगा। पहला आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो संदर्भ आपको लिखना कैसे है, पहले तो आपको उत्तर संख्या डालना है, उसके बाद से संदर्भ हेडिंग डालना है। फिर इसमें आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है। ये वाला आपका गद्य है, ठीक है, तो इसलिए गद्यांश लिखेंगे। पद वाले में पद्यांश लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। देखिए इसका जो पाठ का नाम हमें एकदम कंफर्म है, तो इसलिए हमने इसको ब्लैक पेन से लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद से पाठ से अवतरित है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से आगे देखिए, अब सेकेंड आपका क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आइए देखिए। तो देखिए इसमें हम हेडिंग डाल देंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या है, ठीक है। अब देखिए सेम जो रेखांकित अंश है, ठीक है, क्वेश्चन में उसी को हम सेम टू सेम नहीं लिखना है, बस उसी चीज़ को हम बना करके अपने भाषा में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए अब कोई भी अगर किसी भी चीज़ के बारे में आप जब लिखने बैठेंगे तो उसमें बहुत सारा चीज़ हमारे मन में आ रहा होता है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को हम इस पर बना करके लिख देंगे, ठीक है। मित्र के बारे में जैसे यहाँ पर आपके दिया हुआ है कि प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के भांति हैं, जिसे चाहे जैसा वैसा स्वरूप दे सकते हैं, ठीक है। चाहे तो राक्षस बना दे, चाहे तो देवता बना दे, क्योंकि बाल्य अवस्था में हमारी चित्त अत्यंत कोमल और हर तरह से संस्कार ग्रहण करने में सक्षम रहता है, ठीक है।
हमारे भाव अपरिमार्जित रहते हैं और हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व रहती है, ठीक है। ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बातों का विरोध कर नहीं पाते हैं और उनके साथ गलत बातों को भी हम हाँ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये जितना भी हमने आपको पढ़ के सुनाया, ये चीज़ क्या है, जो पैराग्राफ में पहले आपको क्वेश्चन में जो लिखा था सेम वही चीज़ है, बस थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजेस है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना है कि सेम वही चीज़ लिखना है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा चेंज करके उसी बात वही रहेगा, ठीक है, टॉपिक वही रहेगा, लेकिन उसको हमें अपनी भाषा में लिखना होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि उसी में से दे के छाप दें तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। सेम वही चीज़ रहेगा, टॉपिक वही रहेगा, बस आपको अपनी भाषा में लिखना होगा, ठीक है। आप जैसे भी बना करके लिख पाएँ, तो इस तरीके से आपको करना होता है। उसके बाद से आपका थर्ड नंबर जो क्वेश्चन था, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए थर्ड नंबर में क्या है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, तो इसी में आपका क्वेश्चन छुपा हुआ है कि जो इसमें क्या है कि अधिक दृढ़ संकल्प क्या है, ठीक है, उन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें आपका क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए जो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। बस इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसी तरीके से आपको अथवा में भी दिया रहेगा। तो देखिए अथवा में यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसको हम अभी इसमें कैसे जानेंगे कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। क्या है कि अश्वारोही के पास आया, ठीक है, अश्वारोही के पास आया, ममता ने एक रुक रुक कर कहा, ममता ने रुक रुक, एक नहीं है, रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती थी कि वह शहंशाह था या फिर साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ के जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या फिर महल, ठीक है। ये चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो जब आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ मिला होगा जो कि आपके चैप्टर के नाम से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है ममता, ठीक है। तो ममता चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। और बाकी जो दोनों क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, इसको आपको अपने भाषा में बना के लिखना है, ठीक है। टॉपिक यही रहेगा, बस आपको अपनी भाषा में लिख देना है। उसके बाद से थर्ड नंबर क्वेश्चन की यहाँ पर आपका दिया रहेगा, जैसे इस वाले में क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है, ठीक है, इस तरीके से कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में भी आपको दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसी में से आपको पढ़ना है और आंसर दे देना है। बस सिंपल है इस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और जो ट्रिक हमने बताया ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।